करवाने की कार्रवाई की जा रही है। वैक्सीन के बारे में जो शुरुआती समय में गुमराह करने का प्रयास हुआ, बहुत सारे लोगों ने उस समय तमाम प्रकार की भ्रांतियां पैदा करने का प्रयास किया। वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन को मोदी वैक्सीन बताया गया, बीजेपी का वैक्सीन बताया गया, लेकिन इस वैक्सीन के जो परिणाम आए हैं, इसने थर्ड वेव की आशंका को पूरी तरह निर्मूल साबित किया है। आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि वर्तमान में तीसरी वेव कोविड की चल रही है। सेकेंड वेव में जो उत्तेजना थी, जो मारामारी थी, लोगों में जिस प्रकार से हॉस्पिटल में जाकर के बेड आरक्षित करने का एक बहुत ज्यादा अति सक्रियता देखने को मिली थी, थर्ड वेव में ऐसा कुछ नहीं है। यानी प्रदेश के अंदर भी और मेरठ के अंदर भी मैं इस बात को देख रहा था कि मुश्किल से 1 से 1.5% लोग ही हॉस्पिटल में आए हैं, और वे भी हॉस्पिटल में वही लोग हैं जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। शेष लोग होम आइसोलेशन में इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं और आराम से वहां पर निगरानी समितियों की देखरेख में इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से उनसे निरंतर संपर्क करते हुए, संवाद बनाते हुए उन्हें उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो कार्यक्रम किए गए, आज उसी का परिणाम है कि फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन तो दी गई, लेकिन गरीब को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, उन्हें फ्री में राशन की सुविधा भी महीने में 2 बार दी जा रही है। प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 31 जनवरी तक हम प्रदेश के अंदर 100% लोगों को फर्स्ट डोज उपलब्ध करवा दें। यानी वैक्सीन की एक डोज भी कोरोना महामारी के खतरे से 75% तक बचाव का रास्ता निकाल देती है। और जो आंकड़े आए हैं, ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इसी प्रकार से जिसने डबल डोज का कवर ले लिया है, उसको सुरक्षा कवच बहुत अच्छा प्राप्त हो चुका है। ये देखने को मिला है कि बहुत कम लोग फिर इससे, या तो अगर संक्रमण की चपेट में आए हैं तो संक्रमण बहुत माइल्ड रहा है। हमारा प्रयास है कि अगले 10 दिन के अंदर थर्ड वेव भी पूरी तरह नियंत्रित होकर के एक सामान्य स्थिति को हम बहाल करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने फर्स्ट वेव के दौरान लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू को छोड़ दिया जाए तो शेष सामान्य जनजीवन को हम लोगों ने सामान्य रूप से चलने दिया। वर्तमान में केवल नाइट कर्फ्यू है। वैक्सीनेशन और बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं, लेकिन बहुत शीघ्र वे भी प्रारंभ होंगे। और मेरा विश्वास है कि भारत सरकार के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोविड प्रबंधन के इस कार्यक्रम को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। जनपद मेरठ में भी अब तक 41 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। जनपद मेरठ को भी इस बारे में बताया गया है कि जो लोग अभी भी वैक्सीन लेने में संकोच कर रहे हैं, उनको इसके परिणाम के बारे में बताना चाहिए। व्यापक जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता है और प्रयास हो कि अगले 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर यहां पर भी सभी लोग वैक्सीन की फर्स्ट डोज ले लें। सेकेंड डोज इलेक्शन के पहले 75% लोगों को हम सेकेंड डोज भी उपलब्ध करवा दें। ऐसे ही प्रिकॉशन डोज 60 साल से ऊपर के
जो बुजुर्ग हैं, जो किसी बीमारी से पहले से ग्रसित हैं, या हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सबको प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध करवा लें। ये थर्ड वेव से घबराने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। पब्लिक प्लेस पे निकले तो मास्क लगा करके चले, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। बीमार लोग, बुजुर्ग लोग, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, बच्चे, छोड़ ऐसा नहीं होगा कि मेरी इस वीर भूमि के जवान सीमा की सुरक्षा के लिए 24 घंटा तैनात नजर नहीं आते होंगे। चाहे लद्दाख के अंदर -45 डिग्री टेम्परेचर हो, या कच्छ के रेगिस्तान के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर हो, जो जवान मां भारती की सुरक्षा करते हैं, वो जवान, उनको पूछ लीजिए आप कहां से है, तो कोई भी कोना हो, हर कोने में उत्तराखंड का जवान जरूर मिलेगा। तो उत्तराखंड का जवान जरूर। देश भर में भारत की सुरक्षा के लिए जितने भी जवानों ने अपना लहू बढ़ाया है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी एक राज्य ने दिया है तो ये देवभूमि और वीरभूमि। 2014, 17 और 19 तीनों चुनाव में देवभूमि की जनता ने मन खोलकर मोदी जी को आशीर्वाद देने का था। और मैं तो आज यहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से और वे अपने पूर्व सैनिक, वरिष्ठ लोग, उत्तराखंड के जो निवासी हैं, उनको धन्यवाद देने आया हूं कि आपने जिस तत्परता के साथ, बलिदान की भावना के साथ और जिस वीरता के साथ देश की सुरक्षा की है, इसी के कारण आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान की ओर गति कर रहा है। इसमें आप सभी का योगदान बहुत बड़ा है। मित्रों, आपने जो सुरक्षा की, अनेक कठिनाइयों के बीच, मौसम चाहे कितना भी हो, स्थान चाहे कितना भी कठिन हो, आपने कभी मोर्चा नहीं छोड़ा है। आज मैं अपील करने आया हूं सबको कि एक और मोर्चे पर आपको लड़ना है, और ये मोर्चा है उत्तराखंड के अंदर सुशासन का। इस मोर्चे पर भी पूर्व सैनिक ही उत्तराखंड की जनता का मार्गदर्शन कर। मैं अभी जब जनरल बिपिन रावत को अंतिम सैल्यूट मारने के लिए गया, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए गया, मैं बिपिन रावत जी के घर का हौसला और वीरता देखकर अवाचक। दुख तो सभी को होता है, मगर किसी के चेहरे पर ग्लानि नहीं थी। सबके मन में यही भाव था कि जनरल साहब काम करते करते, देश के लिए काम करते करते शहीद हुए हैं। ये भाव पूरे परिवार के चेहरे पर पूरा देश जनरल बिपिन रावत के योगदान को भूला नहीं सकता। चाहे थल सेना के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे देश के पहले सीडीएस के रूप में हो, उन्होंने हमेशा देश को सुरक्षित रखने के लिए अहर्निश काम। उन्होंने देश की सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए और विश्व की सेनाओं को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एक लंबे समय की कार्यनीति, कार्य योजना भी तैयार की, और मोदी जी वो कार्य योजना को लागू करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, इसीलिए मोदी जी ने यहाँ पर 1734 शहीद परिवारों की घर से लाई गई मिट्टी से देहरादून में सैन्य धाम बनाने की शुरुआत की है, जो हमारे सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का